मम्मी एक दिन रही है पूरी मामा के यहाँ, तो अकेलापन थोड़ा दूर हुआ होगा। अकेले रहती है इस पूरे घर में। जब मैं चला जाऊंगा तो फिर अकेले रहेगी। कौन कौन थे? दो मौसी, हाँ। दो मामियाँ, उनकी लड़कियाँ। और दीदी भी गई थी, तो दीदी भी तो एक हो गई ना। हाँ, तो टोटल टोटल कितने लोग हो गए आप लोग? मेरे पिताजी की पूरे से मतलब लेडीजे केवल 12 संख्या लेडीजे क्या बात की होगी पूरे। मेरी मम्मी को बोली, फिर हम ऐसा किए, फिर उसको वैसे मारे, फिर उसको ऐसे पूरा, फिर उसको वैसे लड़े। फिर ये कहानी सुनाई पापा, फिर मम्मी को कहानी सुनाई। जमीन से लेके आसमान तक की बातें हो गई होंगी, क्योंकि 12 12 की संख्या, जमीन से आसमान, आसमान के ऊपर भी बातें रह गई होंगी। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज स्वतंत्रता दिवस, भारत का सबसे मुख्य आज भारत के लिए सबसे मुख्य दिन है। सबसे मुख्य त्यौहार भी बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस है आज के दिन। तो भारत आज़ाद हुआ था आज से लगभग 80 साल पहले, लगभग क्या 1947 में। तो आज स्वतंत्रता दिवस के दिन मुझे इतनी आज़ादी मिली है कि मेरे पास पूरा घर अकेला पड़ा है। मैं अगर घर में अकेला हूँ, और आज नहीं, मैं कल रात से अकेला हूँ। कल रात से क्या, कल दिन से ही अकेला हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी और पापा दोनों लोग कल सुबह ही चले गए थे। नानी की बरखी थी शायद, तो वहाँ, और मैं नहीं गया क्योंकि ये घर पूरा अकेला था, इसलिए मैं घर में रुका। और आज भी मैं अकेला हूँ, अभी सुबह का समय है। आज स्वतंत्रता दिवस के दिन मुझे इतनी आज़ादी मिली है कि मुझे आज पूरे घर की सफाई मुझे ही करनी है ना, क्योंकि आज पहले बात तो त्योहार है, तो घर को गंदा तो रख नहीं सकती। झाड़ू अभी तक नहीं लगी है यहाँ। अभी समय हो चुके हैं कितने, 10:30 हो गए हैं। मम्मी नहीं है ना घर में। मेरी मम्मी होती तो सुबह सुबह 5 बजे उठ के सफाई कर देती है। मेरी आदत है नहीं घर में झाड़ू लगाने की। बाकी बाहर रहता था तो नहीं लगाता था। गंदा तो इतना है कि वो मट्टी लगी है, ये कचरा है, और इधर सबसे गंदा है। ये देखो, आपको अगर दूर से दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा। कल सुबह टाइम मैं चावल बना के और उसको फ्राई करके खाया था। उसके बर्तन भी अभी तक झूठे हैं, कल सुबह वाले। ये देखो, एक बर्तन ये रहा, एक ये रहा, इतने सारे बर्तन हैं। बहुत तो नहीं है, बट इतने ही मेरे लिए बहुत है। फटाफट से पहले घर की सफाई करते हैं हम, फिर अपने आगे का जो हमारा काम होगा उसको हम देखते हैं। बट इतना बड़ा घर है, अकेले मैं कैसे सफाई करूंगा? मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। मैं शुरुआत कहाँ से सफाई करने की करूँ? किचन से शुरुआत करूँ जहाँ खाना वगैरह बनते हैं, यहाँ सफाई करूँ जहाँ मैं सोता हूँ। ये बिस्तर तो हालांकि मेरे बने हैं। पहले मैं यहाँ सफाई करूँ जहाँ इतना सारा गंदा है, ये कीचड़ वगैरह लगे हैं। ये भी एक काफ़ी मुश्किल काम है। जब इतने सारे काम होते हैं, इतनी सारी जगहें सफाई करने के लिए, तो सबसे पहले मैं किस जगह पे सफाई करूँ? मेरा दिमाग अब इसी में सोच में 5 मिनट तक तो कम से कम लगाएगा। तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसका सबसे बड़ा अगर कारण कहा जाए तो वो यही है, जो मैं अपने हाथ में पकड़ के वीडियो बना रहा हूँ। फ़ोन, हाथ में फ़ोन है। मुझे अब दो दिक्कत है, एक मुझे ब्लॉग भी बनाना है, एक मुझे काम भी करना है। तो ये दोनों के कारण ही मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रहा था कि मैं सफाई कौन सी करूँ। अभी मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ, तो अभी मैं फ़ोन को रखूँगा, चार्ज पे लगाऊँगा, और थोड़ा गाने सुनते सुनते काम करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जो करना है वो करिए। तुझे सोचता हूँ मैं शाम। तो अभी लगभग आधे घंटे का समय होने के बाद अपना काम बनता आगे आप लोग बना लीजिएगा। हाँ, मैंने झाड़ू भी लगाए हैं और पोंछा भी लगाए हैं। जो आपको कीचड़ दिख रहे थे पहले, वो आपको नहीं दिख रहे होंगे, जूते के निशान, क्योंकि मेरे जैसे सफाई तो इस दुनिया में लगता है कोई ना करता होगा। यहाँ भी अच्छी तरह से झाड़ू मैंने लगाई, चमक रहा है बिल्कुल, क्योंकि पोंछा भी लगाया है मैंने इस लिक्विड से। लिक्विड आपको वो लिक्विड रखा है, इस लिक्विड को पानी में डाल के, और फिर यहाँ पूरे मतलब घर में जहाँ जहाँ पोंछा लगाने लायक जगह है, यहाँ से लेके उस कोने से लेके ये कोना, यहाँ वहाँ यहाँ हर जगह मैंने पोंछा लगा दिया। इसलिए तो आधे घंटे का समय लगा। और अभी हमारा दूसरा काम हमारा है बर्तन धुलने का, जो हमारे कल के बचे हैं, आज के भी नहीं। अभी तक तो सारे काम हमारे अच्छे से हुए हैं, कुछ भी हमारा नुकसान नहीं हुआ है। बट अभी मेरे को एक नुकसान दिख रहा है, जो कि कल की बची हुई सब्जी है। भिंडी मैंने कल बनाई थी, तो एक प्लेट भिंडी की सब्जी, और ये पूरी ख़राब हो गई है। इस भिंडी की सब्जी को मुझको फेंकना पड़ेगा बाहर, क्योंकि अब ये तो ख़राब हो, इसको तो आप खा ही नहीं सकते। इस भिंडी की सब्जी को मैं फेंकूँ कहाँ? मम्मी कहाँ फेंकती होगी? आ, मम्मी मेरे ख्याल से इस सब्जी को रात को ही दे देती होगी, ख़राब होती होगी गाय को। तो मैं कहाँ फेंकूँ? मैं कहाँ फेंक सकता हूँ? मैं यहीं फेंक सकता हूँ, क्योंकि यहीं है बर्तन, यहीं धुलूँगा। ये बर्तन है और इधर कचड़ा है, तो फेंक तो सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, आज के लिए हम यहीं पे सब्जी फेंकते हैं, फिर बाकी देखा जाएगा।
आज इंडिपेंडेंस डे है, आज़ादी का दिन है, तो मेरे को ये आज़ादी तो मिलती है कि सब्जी को मैं ऐसे यहीं पे फेंक सकता हूँ। तो जैसे मैंने सफाई की है घर की, उसी तरह मैं बर्तन धुलूंगा। बर्तन धुलने से पहले ये दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये दरवाज़ा मेन है, कहीं कोई अंदर ना आ जाए, इसके लिए दरवाज़ा बंद है। और क्योंकि बर्तन तो मैं वहाँ धोऊंगा इस घर के पीछे साइड, तो जब कोई आएगा तो डायरेक्ट नहीं घुसेगा। अगर दरवाज़ा खुला रहेगा तो डायरेक्ट कोई घुस जाएगा। लेकिन ये मैं बता ही क्यों रहा हूँ आप लोगों को। तो अब गाइज आप लोग बताइए मुझे क्या करना चाहिए आगे। मैंने झाड़ू लगा दिया, पोंछा भी लगा दिया, मैंने बर्तन भी धुल लिए, मैंने पानी भी भर दिए जो कि नहीं भरा था। और अब आगे मुझे क्या करना चाहिए, आप लोगों को क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब ये करना चाहिए कि मुझे अब नहा लेना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि गर्मी बहुत लग गई है और समय तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। मुझे अब नहाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गए हैं और घर में तो मम्मी है नहीं। मम्मी होती तो सुबह सुबह उठ के भगवान की पूजा कर देती, बट आज मम्मी नहीं है तो भगवान की पूजा करेगा कौन? वो तो मुझे ही करनी पड़ेगी। अब आज त्यौहार भी है, स्वतंत्रता दिवस भी है, तो इनकी पूजा में आज थोड़ा लेट हो गया, बट अब मैं अकेले था इसलिए भगवान जी से माफ़ी मांगता हूँ और आप लोगों से भी। तो आप लोग तो मुझे माफ़ कर देंगे, भगवान पता नहीं। फटाफट से चलते हैं नहाने, इससे पहले कि और देर हो जाए और विलम्ब हो जाए भगवान की पूजा में। तो चलते हैं, फिर अपनी पेट पूजा तो हम बाद में करेंगे। तो भगवान की पूजा हमारी हो गई है, हमने भगवान की पूजा कर दी है। अब अपनी पेट पूजा की रही बात, तो वो थोड़ा रुको। भगवान जी को बढ़िया मैंने ये देखो प्रसाद भोग चढ़ा दिया, फूल पत्ती चढ़ा दिए, ये दूब, ये अगरबत्ती, और ये मैंने थोड़ा चंदन नहीं लगाया है। चंदन लगा लूँ तब लगेगा ना। अपने हम चंदन वो वाला तो लगाएंगे नहीं जो हमने भगवान के लगाया है, अपने हम चंदन लगाएंगे दूसरा वाला। ये मेरे पास है हरि दर्शन नाम का चंदन एक, इसको लगाएंगे। ये गीला चंदन है, सूखा चंदन नहीं है ये, इसके अंदर पेस्ट है। और भगवान को मैंने सूखा वाला चंदन लगाया, सूखे वाले चंदन में पानी डाल के इसे घोल घोल के। मैं सुबह से काम करके थक गया हूँ इतना कि खाना बनाने का मन ही नहीं कर रहा है। मम्मी पापा पता नहीं कितने समय आएंगे। और इधर टीवी दे रही है, आज कारगिल मूवी दे रही है, क्योंकि आज इन दिन पे स्वतंत्रता दिवस के दिन आज टीवी पे दे रही है मूवी कारगिल, LOC कारगिल। ये देखिए ऐसे पूरा गाना ना चलाऊंगा नहीं तो कॉपीराइट का वो आ जाएगा मैसेज। तो गाइस आप लोगों को क्या लगता है, मुझे अपने लिए खाना बनाना चाहिए खाने के लिए कि मम्मी पापा का इंतजार करूं? क्या करूं? काफ़ी समय हो गया है, मेरा खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, तो पानी पी के काम चला रहा हूँ अभी के लिए, जब तक मम्मी नहीं आ जाती। और जब मम्मी आएगी तो कुछ बनाएगी खाने के लिए या फिर कुछ लाएगी खाने के लिए, तो खाएंगे। तब तक के लिए पानी से काम चलाते हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मैं पानी से काम चला रहा हूँ, पहले भी मैं काफ़ी बार पानी से काम चला चुका हूँ। को अभी मम्मी पापा और भोजन दोनों तीनों की राह देखते देखते कब लगभग 4 बजने वाले हैं शाम के। वो मतलब शाम के 4 बजे तक आज मैं भूखा हूँ। 4 बजे तक सोच सकते हो आप, ये 4 बजे तक भूखे रहने का कॉन्सेप्ट आप अपने में इमेजिन करके देखो कैसा लगता है। कभी एक बार ट्राई करके देखना 4 बजे तक भूखे रह के। खाना देखने के राह के बीच में ना एक मैंने नींद भी ले ली है, तो अब मेरे को नींद भी नहीं आएगी और फ़ोन तो चलाऊंगा नहीं मैं। मेरे फ़ोन में एक गेम फ्री फायर इंस्टॉल है, मैं फ्री फायर गेम खेलूँगा। आप लोग कुछ भी बोलो, मुझे टाइम पास करने का सबसे अच्छा तरीका कुछ आता है तो वो फ्री फायर गेम खेलने का आता है, जो कि मैं खेलूँगा। और उसकी व्यवस्था मैं पहले से ही कर लेता हूँ। ये 2 पाउडर, ये लेफ़्ट हैंड के लिए, ये राइट हैंड के लिए, और ये पाउडर है पाउडर, ये इसमें लगाता हूँ ताकि वर्क जल्दी जल्दी करे। इतनी देर तक मम्मी की प्रतीक्षा करने के बाद मम्मी हमारी आ चुकी है घर वापस, और जिसके लिए मैं रुका था कि कुछ खाने को मेरे को मिल जाएगा जैसी मम्मी आएगी, तो मम्मी मेरे लिए लेके आई है समोसे। मम्मी के साथ हम मिल के हम खाएंगे समोसे, चाहे मम्मी खाएगी भी नहीं। मम्मी खाओगी? नहीं खाएगी? ये है ना समोसे। और क्या क्या लाई हो मम्मी? ये क्या है? घी है? हैं? कौन दिया है? मौसी। और गिलास ये पाई हो, 3 गिलास है ना। इसमें क्या क्या है यार? इसमें भी वही सब गिलास लोटिया है यार। कितना पाई हो? तो काफ़ी सारा सामान लेके आई है, लेके कुछ नहीं गई थी। ये का है? 2 गिलास है एमा, 3 गिलास ये। हाँ पापा के, और ये दोनों वो सब छोड़ो, उससे हमको क्या ही करना। हमको समोसे से मतलब है, क्योंकि मेरे को भूख लगी है बहुत जोर वाली। प्लेट में रखे 4 समोसे और ये लाल चटनी एकदम पानी है। इससे अच्छी चटनी तो मैं ही बना लेता हूँ। समोसे हैं 4, खाने वाले हैं 3 लोग। कैसे बनेंगे? तुम लोग ना खाओगे हैं?
पापा ना खाएंगे, मम्मी भी ना खाएगी, तो 4 समोसे पूरे मेरे हैं। हाँ। ये ले लिया मैंने कटोरी में समोसा, अब इसको ऊपर डाल दूंगा इसे लाल लाल चटनी ऐसे, और इधर से उठाऊंगा एक चम्मच। तो अब मैं खाऊंगा समोसा, तो मेरी थोड़ी सी भूख होगी शांत। 4 समोसे थे, 4 समोसे में 3 मैंने खाए और एक मम्मी खा रही है अभी। पापा तो आते ही सो गए, पता नहीं कितना थक गए। 2 दिन का सफ़र करके आए थे, सफ़र तो एक ही दिन का होता है। एक बार कल सुबह गए थे तो सफ़र हुआ था, एक बार आज आए हैं तो सफ़र हो गया, मतलब 2 दिन का सफ़र हो गया। मेरा तो एक छोटा मोटा सफ़र है, मेरा अब सीधे लंबा सफ़र होगा भोपाल जाने का। तो पता नहीं, देखता हूँ कब जाऊँगा। बाय द वे मैंने भोपाल में एक नया रूम ले लिया है। वो रूम, भोपाल की बात को भोपाल में करे तो ज़्यादा सही है। चलो यहीं पे छोड़ देते हैं इसको। तो अभी तक पापा ही बस सो रहे थे थक के, मम्मी को भी नींद आ रही है, क्योंकि मम्मी भी पता नहीं मम्मी क्यों थक गई। मम्मी तो गाड़ी भी नहीं चला रही थी, हैं ना मम्मी? मामा के क्या हुआ? खाना पीना और बनाना और हो गया, गप सड़ा का। मम्मी एक दिन रही है पूरी मामा के यहाँ, तो अकेलापन थोड़ा दूर हुआ होगा। अकेले रहती है इस पूरे घर में, जब मैं चला जाऊँगा तो फिर अकेले रहेगी। 3 सिस्टर मिल गई थी साथ में ना, मतलब मेरी दोनों मौसी भी गई थी, तो मेरी मम्मी और दोनों मौसी, तीनों लोग मिल के गप सड़ा का जो मारे होंगे वो। 2 मामियाँ भी थी। हैं? 2 मामियाँ भी थी। कौन कौन थे? 2 मौसी, हाँ। 2 मामियाँ, उनकी लड़कियाँ और लड़के बच्चे। दीदी भी गई थी, तो दीदी भी तो एक हो गई ना। हाँ, तो टोटल कितने लोग हो गए आप लोग? तो हम अपने पिताजी के पूरे खानदान जितने 5 5 1 6 7 लोग हो गए थे गप सड़ाका मारने के लिए, मतलब बातें करने के लिए। 7 लोग, केवल लेडीज 7 का है, 9 लोग, 9 लोग कि 10 लोग? 10 लोग 10 लोग हो गए थे ना, 10 लोग। हाँ, तो वही क्यों हो गए? 2 मामी और उनकी 5 लड़कियाँ, 7 तो वही हो गए, और 3 ये। बहुत कंफ्यूजन है। 10 से 12 हो गई संख्या, क्योंकि दीदी भी थी और एक और मौसी की लड़की थी, तो टोटल 12 लोग केवल लेडीज थे। लड़के लड़कों को छोड़ो, लड़के तो अपना अलग हो गए, मतलब लेडीजें केवल 12 लोग थी। 12 संख्या लेडीजें, क्या बात की होगी पूरे एक दिन। मम्मी वो बोली, फिर हम ऐसा किए, फिर उसको वैसे मारे, फिर उसको ऐसे बुरा, फिर उसको ऐसे लड़े। ये कहानी सुनाई पापा, फिर मम्मी वो कहानी सुनाई। मतलब काफ़ी सारी बातें, मतलब बात की जाए तो ज़मीन से लेके आसमान तक की बातें हो गई होंगी, क्योंकि 12 की संख्या में तो ज़मीन से आसमान, आसमान के ऊपर भी बातें लग गई होंगी। और इसलिए मेरी मम्मी अब थोड़ा थक गई है, इसलिए अब वो थोड़ा सोएगी। सो जाओ, आप सो जाओ, आराम से सो जाओ। तो आज स्वतंत्रता दिवस के दिन मुझे भी पूरे घर की आज़ादी थी कि पूरे घर का काम करो, और खाना खाने की भी तो आज़ादी होती है। आज मेरे को बनाने की भी आज़ादी थी, खुद ही बनाओ खुद ही खाओ, जो मैंने किया नहीं था। अब मम्मी को आज़ादी मेरे को सौंप दी है। मम्मी अब खाना बनाएगी और अब मम्मी मुझे खिलाएगी। मम्मी को आज़ादी हो गई ना खाना बना के खिलाने की। आज़ादी के प्रमुख अवसर पर आज कोई भी, तो हम लोगों ने खाना पीना सब खा लिया, बढ़िया एकदम पेट फुल हो गया। अभी मेरा तो अभी फुल हुआ है, इन लोगों के पहले हो गया होगा, क्योंकि मैंने अभी खाया खाना, और दोपहर को समोसा खाया तो खिलाया। अब इस बल्ब को हम ऐसे निकाल देंगे और यहाँ पे रख देंगे, तो पूरे घर की लाइट होगी बंद, क्योंकि कीड़े आएंगे पतर 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 पतर। तो मैंने पूरे घर की लाइट बंद कर दी है, इसलिए क्योंकि कीड़े आते हैं। अब सोने का समय है, तो कान में कीड़े ना घुसे, नाक में ना घुसे, मुंह में ना घुसे, इसलिए अपने ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पे खत्म। मिलेंगे अपने न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, गुड इवनिंग, गुड नाइट, थैंक्स एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बाय बाय।